हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एग्री एरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम ऑफ सॉइल्स एंड वाटरलॉग्ड सॉइल के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके सिलेबस से एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसमें कोई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे, इनडायरेक्टली का कोई सवाल ही नहीं है। बहुत ही ईजिली आपको यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। सैलाइन सॉयल, एसिड सॉयल, वाटर लॉक्ड सॉयल, इरोडेड सॉयल और सोडिक सॉयल। ठीक है, साथ में एल्केलाइन सॉयल क्या होती है। ठीक है, तो इनके अकरेंस के बारे में, अकरेंस का मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, कितनी एरिया पाई जाती है, कहाँ पर एरिया है, तो आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो उसको आपको फिर क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कितना पीएच पाया जाता है, कितना ईसी होता है, ठीक है, कितना इसमें एसईआर होता है, और जिसको कहते हैं एसईआर, सोडियम एब्जॉर्प्शन परसेंटेज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी होती है। तो ये सब आपको और पीएच, ठीक है, तो ये सब देख लेना। फॉर्मेशन कैसे बनती है, पुरानी सॉइल कैसे चेंज होती है, नई कहाँ पे कैसे हुआ। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे हम इसको पता करेंगे कि कौन सी सॉइल है, उसके करेक्टर्स कैसे होती है, लाल होती, काली होती है, न्यूट्रिशियस होती, मतलब फर्टिलिटी उसमें कैसी होती है, और उसका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है, रिक्लामेशन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रिक्लामेशन, रिक्लामेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो उसमें जैसे आपका कोई जिप्सम डाल दिए, ठीक है, या फिर अदर टाइप के होते हैं, एफवाईएम डाल दिए, ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज़ किए, और ढैंचा हुआ, ये सब इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सभी सॉइल में आपका अप्लाई होगा। ठीक है, सैलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल, एसिड सॉइल, वाटरलॉक्ड सॉइल, इरोडेड सॉइल, एल्केलाई सॉइल। ठीक है, जिसको एल्केली सॉइल कहते हैं। तो आपको ये सभी में एक जैसा है। ठीक है, और इसमें एक बात मैं बता दूं कि सैलाइन सॉइल आपकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एसिड सॉइल इम्पॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद में ये एक जैसा काम करेंगे। फिर मैनेजमेंट वेस्टलैंड, तो वेस्टलैंड में क्या आएगा, वेस्टलैंड में आपको इस प्रकार से देखना है कि वेस्टलैंड क्या होती है। वेस्टलैंड की डेफिनीशन सबसे पहले, क्लासिफिकेशन उसका, क्लासिफिकेशन के बाद में क्या आ सकता है कि कितनी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर पाई जाती है, कितनी वेस्टलैंड है, और वेस्टलैंड में यूपी में कितनी एरिया है, विद स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कितनी इसकी एरिया है, वेस्टलैंड कहाँ पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, और इसका कंट्रोल कैसे करोगे। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल। ठीक है, मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट इसका कैसे करोगे, ये आपका वेस्टलैंड है और ये 100% इस आएगा। ठीक है, तो वेस्टलैंड आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन क्या है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको लैंड डिग्रेडेशन से मिल जाएगा। ठीक है, और वेस्टलैंड के डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो ये अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। फिर सॉइल मैनेजमेंट एरिड और सेमी एरिड एरिया में कैसे करते हैं, शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, सैंड ड्यून आ सकता है। ठीक है, सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन क्या होता है, सैंड ड्यून फिक्सेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको जैसे ये देख लिखा है, लाइम किस में पड़ेगा, जिप्सम किस में पड़ेगा, पीएच ईसी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क डेंसिटी, पोर स्पोर, सॉइल टेक्सचर। ठीक है, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की, उनको एक बार अच्छे से फिर से क्या करना कि रेमोमराइज कर लेना। ठीक है, अच्छे से आप फिर से उसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन सिलेबस था। हो सकता है कि आपको होपफुली समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ कि जिससे आपको इजली समझ में आ जाए कि कौन कौन से पार्ट आपको लेके चलना है। तो आपका सैलाइन एल्केलाइन हो गया, एसिड सॉइल हो गया, वाटर लॉक्ड हो गया, इरोडेड हो गया, और मोर स्पेशल जो रेफरेंस देना है आपको सैलाइन और एसिड सॉइल का। ठीक है, फिर वेस्टलैंड 101% आएगा, इसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ये आपको मिलेगा 100%। ठीक है, और वेस्टलैंड के कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, और सैंड ड्यून जो फिक्सेशन होता है। ठीक है,
तो ये जितना भी आपका दिया ना 7 पॉइंट दिए हैं और 7 आपको पढ़ के ही जाने